राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, वो टॉपर है। अरे कच्चा 8 के बच्चे को पूछ लो आप कौन टॉपर है, वो बता देगा राष्ट्रपति कौन है। डीजे वाले बाबू जेल में गए थे, टीचर बन गए, तो मंत्री जी को पूछो। डीजे वाले बाबू कौन? डीजे वाले बाबू 4 साल से डीजे बजा रहे थे। अरविंद कुमार। हाँ, मतलब ये डीजे बजा रहे थे, वो भी भर्ती हो टॉपर गए। है वो, टॉपर है वो। अच्छा, 144 नंबर। 144 नंबर पाए आशा सबसे- देवी सबसे जो टॉप। टॉपर होता है दुनिया उसका इंटरव्यू लेके वो स्टार बनता है। भैया देखिए, सबसे बड़ा विरोध तो यहाँ डीजे वाले बाबू का है। डीजे वाले बाबू भर्ती हो गए हैं। हो सकता है भाई डीजे बजाते हैं, वो उनका प्रोफेशन, लेकिन राष्ट्रपति का नाम नहीं पता उसको, एक टॉपर व्यक्ति को राष्ट्रपति का नाम नहीं अरे पता। भूल गए होंगे भाई, भूल गए राज्यपाल का भी होंगे। नाम भूल गए। और मैं 40 साल की उम्र के करीब भी नज़दीक हो चुका हूँ, तो हमारी क्या गलती है? सरकार से मैं पूछ रहा, मेरी क्या गलती है? 115 नंबर पाना मेरी गलती है कि 97, 99 में कल्याण सिंह और राजनाथ के समय में पेपर देना मेरी गलती है। वो तो चले गए देश दुनिया में छोड़ करके, लेकिन हम लोगों को जो नसीहत दे के गए हैं कि आज पुलिस वालों की गाली और लाठी डंडा यहाँ खा रहे हैं। इनकी माँ बहनों नहीं है क्या? ये अपने घर में अपने माँ बहनों को ऐसा ही गाली देते हैं। इन्होंने हमारे भाइयों को माँ की गाली दी क्या? इन्होंने इतना बहुत बुरी तरह से गाली दिया, माता बोलते हैं। औरतों के ऊपर इन्होंने सर पकड़ा है, हमारा अभद्रता की है, और ये बोलते हैं कि हम लोग फेल हो। हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड लेके घूम रहे हैं, अगर हम लोग फेल हो तो हमने फांसी चढ़ा दी जाए। हम गलत मांग नहीं। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। लगभग 90 दिन से ज्यादा हो गए शिक्षक अभ्यर्थी SCRT कार्यालय में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर एक निराशा है, एक हताशा है, और इन्हें मुख्यमंत्री से ये उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इनको रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ पे इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इनमें 1000 महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घर को दूर से छोड़ के आई है, कुछ तो ऐसी है जो अपने बच्चों के साथ आई है। मुख्यमंत्री जो ये कहते हैं कि हर किसी को शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार मिलेगा, आज उस महिलाओं के लिए कहाँ है जो अपने बच्चों को लेकर के धरने पे बैठती हैं। ज्यादा देर नहीं करते हुए आगे बात करते उन महिलाओं से जो दूर से आके यहाँ धरने पे बैठी हुई हैं। मैम कहाँ से आई? मैं तो लखनऊ से ही हूँ मैम। मेरा नाम है ज्योति सिंह, और ये हम लोग 90 दिनों से शांतिपूर्ण यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन आज हमने सोचा मैम से मिलने जाके आज हमने वहाँ धरने का ऐलान किया था। सोचा मैम को, आप वो लोग कहते हैं 100-200 लोग आते हैं और हमें घेर के यहाँ पे बस ऐसे ही यहाँ पे नारे लगाते रहते हैं, तो हम अपनी संख्या जनबल दिखाने गए थे वहाँ पे। उन्होंने, पुलिस वालों ने हमें रोक के हमारे भाइयों को लाठी से मारा, उन्हें घसीटते हुए ले गए। गाड़ी में बंद है, अभी हमारे 10-15 साथी गाड़ी में बंद करे हैं, और SCRT के कार्यालय के अंदर भी लोग हैं, हमारे 50 लोग लगभग अंदर हैं, और दरवाजा बंद कर दिया, उन्हें निकलने नहीं दे रहे, उन्हें घसीट के ले गए। अभी उनको यहाँ से घसीट ही ले गए, उनमें महिलाएं भी शामिल थी। यहाँ से घसीट के तो पुरुषों को ले गए, महिलाएं थोड़ा आगे निकल गई थी, वो अभी ऑफिस के अंदर हैं, SCRT ऑफिस के अंदर हैं, उन्हें अंदर घसीटा जा रहा है। आखिर सरकार आपकी बातें क्यों नहीं सुन रही है? आपको क्या लगता है? ये सरकार ही जाने क्यों, उनके कान खराब हैं कि क्या है, उन्हें योग्यता नहीं दिखाई पड़ रही है। वादे तो बहुत करते हैं कि ये योग्यता होगी तो हम जरूर रोजगार देंगे, कहाँ गए हैं उनके ये सब वादे? आए हमसे योग्यता की कदर ही नहीं करना चाहते, तो ऐसा भाषण ही क्यों देते हैं? हमारे सामने आके बात करें आके। तो आपकी नाराजगी मुख्यमंत्री जी से है या फिर शिक्षा विभाग से? अधिकारियों से है, जो भी नहीं कर रहे हैं। हम बेसिक शिक्षा मंत्री जी जो हैं उनसे ही है, क्योंकि शिक्षा विभाग उन्हीं को दिया गया है, सारे अधिकार उनके पास है, वो करना चाहें तो कर सकते हैं। उन्होंने ही अपनी नियमों में ऐसे घोटाले किए हैं, ऐसे गड़बड़ ही की हैं, इसलिए उसी को छुपाने के लिए वो सब ये सब करते हैं कि वो कहते हैं हम अयोग्य हैं, हम है ही नहीं, ये सब गुंडे हैं, सपा के आए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सबके पास एक इंसान के पास यहाँ पे मार्कशीट है, डिग्री लेकर बैठे। हम ऐसे अनपढ़ गवार नहीं है, अगर अनपढ़ गवार होते तो कब के भाग चुके होते, या 90 दिन रुकते नहीं। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि लोगों में शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को लेकर भी काफी आक्रोश दिख रहा है। आइए और लोगों से जानते हैं कि क्या है, ये लोग क्या अपना व्यूज रखना चाहते हैं। जी मैम। मैम कहाँ से आए आप? मैं बरेली से आई हूँ। ये आपका बच्चा है? जी। जी, क्या उम्मीद रखती है सरकार से? सरकार जल्दी हमारी सुन लेगी। हमारे भाई लोग गए थे, देखिए नितेश भाई के साथ कितनी पुलिस ने, प्रशासन ने बर्बरता की है। देखिए कैमरा उधर कीजिए, देखिए इनके कितने कपड़े भी फाड़ दिए हैं, और पुलिस ने लातों से मारा है, हाथों से मारा है। हमारी कई बहनें अंदर कार्यालय में अंदर बंद हैं, वहाँ भी उनसे बदतमीजी हो रही है। तो आप इस बच्चे को लेकर के यहाँ पे धरने पे हैं? जी, मैं बराबर इसको लेकर आती हूँ।
आप भी शिक्षा अभ्यर्थियों में हैं? हाँ भाई, हम भी शिक्षा अभ्यर्थियों में हैं, इसीलिए तो जो है आए हैं यहाँ पे धरना में। लेकिन आज पुलिस इतना आतंक फैला दी है कि हम लोग बहुत वो जो है दुखी हुए हैं। जब सपा की सरकार थी तब से आप मेहनत कर रहे हैं और आज भाजपा की सरकार है, क्या उम्मीद है आपकी सरकारों से? नहीं, सरकार को तो करना चाहिए, चूँकि योगी जी कहे हैं कमेटी गठित कर दें, लेकिन अब जल्दी करें, उसको जियो जल्दी जारी करें। कितने दिन तक इंतजार करवाएंगे? इसीलिए हम लोग यहाँ पॉजिटिव बैठे हुए हैं, पॉजिटिव सोच रख के। तो ये आक्रोश आपके अंदर जो है, जो आपको रोजगार नहीं मिल रहा, किसके प्रति है? ये तो सरकार की जो है गड़बड़ी है कि भाई गलत नीतियां हैं कि 1,37,000 जो पूरा करना था 6 महीने में, कोर्ट ने कहा था कि 2 भर्ती में पूरा करिए, उसको नहीं किया और आज जो है इसकी हम लोग झेल रहे हैं। जैसा कि कार्यालय में जो महिलाएं हैं उनके साथ लगातार पुलिस बदतमीजी कर रही है, जिसका लाइव ये अभ्यर्थी लगातार हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि सरकार किस तरह से इन लोगों के साथ जाती कर रही है। आइए बात करते हैं कुछ और अभ्यर्थियों से। सर, आपका नाम? यज्ञेश पांडे, प्रतापगढ़ से। सर, ये 3 नंबर वाला मामला है क्या? मैम, ये 3 नंबर का मामला है। ये हिंदी में एक दिन जनरल क्वेश्चन थे जिस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने, अधिकारियों ने केवल अपने चहेतों को पास करने के लिए 3 जनरल नंबर दे दिए, जिसके कारण से जो अभ्यर्थी फेल हो रहे थे, जिनके नंबर 87 थे, 88 थे, 89 थे, और 90 पा करके अच्छे गुणांक से क्वालिफाई कर गए और नौकरी जॉब कर रहे हैं। और हम लोग 90, 97 नंबर पा करके भी क्वालिफाई 110, 115, 120 नंबर ला करके अभी सब बैठे हुए हैं, जबकि वही 90 नंबर और 97 नंबर केवल ला करके एकेडमिक के बल पर वो लोग जॉब कर रहे हैं। तो आप लोग सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? हम सरकार तक केवल एक मैसेज ये पहुंचाना चाहते हैं कि एक परिस्थिति थी जब 68,500 में अभ्यर्थी न मिलने के कारण करीब 22 से 26,000 पद खाली थे। एक परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि 69,000 में अभ्यर्थी ज़्यादा पास हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 1,37,000 पद पूरा भरने के लिए। तो हम सरकार से केवल यही गुहार लगाते हैं कि जो 1,37,000 पूरा पद है, 68,500 जो बचे हुए पद हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकार पालन करे और पूरे पद भरे, जिससे हम योग्य अभ्यर्थियों का भी चयन हो सके। आप लोग लगभग 90 दिन से यहाँ पे हैं, अभी तक कोई भी अधिकारी या कोई भी मंत्री, कोई भी नेता आप लोगों से बात करने आया? जी मैम, आज तक कोई भी ना तो नेता इधर आया है और ना ही कोई अधिकारी मिलने के लिए हम लोगों से आए हैं। हम लोग सारी योग्यता, जितना उनका मानक था उस मानक से ज़्यादा नंबर ले करके भी बैठे हुए हैं, लेकिन ना तो हम लोगों की कोई सुनने वाला है, ना तो कोई सुनने इधर आ रहा है। जी, तो आप लोगों ने देखा कि 90 दिनों से ज़्यादा हो गए, लेकिन कोई अधिकारी, कोई नेता इनसे एक बार मिलने तक नहीं आया। पूरा करो, पूरा करो। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभ्यर्थियों में इतना आक्रोश और पुलिस लगातार इनके साथ ऐसा बिहेव कर रही है कि इनमें लगातार आक्रोश आते जा रहा है। कितनी सारी महिलाएं आपको स्ट्रगल करती नजर आएंगी। आइए हम बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों से। गाली दे रहा है, गाली दे रहा है। बात तो सुन लो भाई की।
लीजिए। हमारा फोन और चार्जर सर उनके पास नहीं सर, हमको यही दीजिए, यही दीजिए शिक्षक है सर, और सरकारी शिक्षक है। माँ की गाली दे रहा है, माँ की गाली दिया इन सब ने इनकी माँ बहनों नहीं है क्या? ये अपने घर में अपने माँ बहनों को ऐसा ही गाली देते हैं। इन्होंने हमारे भाइयों को माँ की गाली दी क्या? इन लोगों की माँ बहनें नहीं है, अपने घर में ऐसे ही नवाजते हैं अपनी माँ बहनों को। जी आप लोगों की क्या शिकायत है? क्या हम लोग की यही शिकायत है, 1,37,000 हमारी पूरी सीटें भरी जाए। हम लोग की यही न्याय मांग है, और हम लोग की कोई, और हम लोग शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। जब शांति से प्रदर्शन कर रहे थे हल्ला, ये गाली गलौज क्यों? पीके सिंह हम लोग को जबरदस्ती घसीट के ले गए। ये पीके सिंह नाम है। पीके सिंह कौन है? पीके सिंह इसमें है, ये खड़े हैं। पीके सिंह कौन है? ये पीके सिंह सर क्या हो गया आपको? इन महिलाओं को गाली देने की जरूरत? ये शिक्षित अभ्यर्थी है सर, आप कुछ तो कहें, आपकी भी बात रखी जाएगी। सर आप कुछ तो कहें। सर आप महिलाएं आप पे लगातार इल्जाम लगा रही हैं। सर जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पुलिस जवाब देने को तैयार नहीं है। शिक्षक को इन्होंने इतना बहुत बुरी तरह से गाली दिया, मादा बोलते हैं, औरतों के ऊपर इन्होंने सर पकड़ा है, हमारा अभद्रता की है, और ये बोलते हैं कि हम लोग फेल हो। हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड लेके घूम रहे हैं, अगर हम लोग फेल हो तो हमें फांसी चढ़ा दी जाए। पुलिस पे हम गलत मांग नहीं कर रहे। ये पीके सिंह, ये कैमरा देखिए, ये देखिए इतना मार रहा है, जूतों से मार रहा है। ये पुलिस की तानाशाही है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे अभ्यर्थियों में कितना आक्रोश है, किस तरह से उनके शांत प्रदर्शन को भंग किया जा रहा है। अब आगे की रिपोर्ट देखें हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिशला। हमारी सहयोगी त्रिशला इस समय बिल्डिंग के अंदर हैं, जहां पर महिलाओं ने पूरे कार्यालय का घेराव करके रखा है। पुलिस के साथ अभद्रता भी है, और वहीं SCERT कार्यालय पर बाहर की सड़कों से लेकर यहां की सड़क और पानी की टंकी तक अभ्यर्थी लगातार इकट्ठे होकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। 90 दिन से अत्यधिक समय हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग अभी तक अपना रोजगार नहीं पाए हैं। बात इनकी जंग, इनकी जद्दोजहद सन 2011 से लगातार चली आ रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी ये शिक्षक अपनी रोजगार के लिए, अपने वेतन के लिए, अपनी भर्ती के लिए सड़कों पर लाठी खाते हुए दिखाई दिए। तो इनकी आस मौजूदा समय की योगी सरकार से बेहद है। ये आस और टकटकी लगाए हुए हैं, लेकिन अंदर की तस्वीरें आप सभी लोगों ने हमारी सहयोगी त्रिशला के साथ देख चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि बाहर खड़े हुए अभ्यर्थियों के साथ ही और उस पानी की टंकी तक किस तरीके से अभ्यर्थी जंग, जद्दोजहद और अपनी हताशा, मायूसी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, बात करने के लिए इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि अभी यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। सर हम लोग अंदर जो है अधिकारियों से मिलने गए थे, और कोई भी अधिकारी वहाँ हमें अंदर मिला नहीं। हमने बस ये कहा कि हमारे 1,37,000 जो पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए, उनका GO आज शाम तक जारी किया जाए। अब हम लोगों 90 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे भाई लोग 35 दिन से पानी टंकी बैठे हुए हैं। हम योग्य हैं, 105, 110 नंबर पाकर भी हम आज जंग लड़ रहे हैं 90 दिन से। किस जिले से हैं आप? हम इटावा जिले से हैं। आपने सुपर टेट की परीक्षा दी थी? जी जी। कितना नंबर आपको? 105। आपका एकेडमिक कितना था? मेरे एकेडमिक 23। आप इसमें आपको भर्ती होने में क्या दिक्कतों का सामना हो रहा है? भर्ती आपकी भर्ती नहीं हुई? भर्ती हमारी जो एकेडमिक अंक हैं, जो भाजपा सरकार के जो हम लोगों ने हाई स्कूल इंटर किया है, उस वजह से हम लोग रह रहे हैं। बाकी हमारे 105, 110 नंबर पाकर हम भर्ती से बाहर हैं। जिस तरीके सरकार का कहना है कि भाई 68,500 की भर्ती निकाली, फिर 69,000 की भर्ती निकाली, कई लोगों को रोजगार मिला, आप लोग रह गए, आपको नहीं सिलेक्शन आपका हुआ, आखिर वजह क्या है? वजह एकेडमिक का है। एकेडमिक अगर मेरा अच्छा होता, जो जिनका एकेडमिक अच्छा है वो 90 अंक पाकर भर्ती करें, वो नौकरी कर रहे हैं, और हम लोग 105 नंबर पाकर भी भर्ती से बाहर हैं। हमारी योगी सरकार से यही मांग है कि 1,37,000 जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसका सम्मान करके आज शाम तक GO जारी किया जाए 1,37,000। आपका क्या नाम है भाई? मैं कमला शंकर शुक्ला अयोध्या से हूँ। आपने ये पूछा कि क्या वजह है? वजह सबसे बड़ी ये है कि 3 अंक सरकार ने इस तरीके से फ्री के गिफ्ट बांट दिए कि जिसमें जो फेल अभ्यर्थी थे वो पास कर दिए गए, और हम लोग, और कॉमन का मतलब ये होता है कि जिसका जहाँ पे नंबर वहीं से 3 नंबर ऐड कर दिया जाए। सरकार ने इस तरीके से नंबर दिया, और ऐसे क्वेश्चन थे जिस पे कोई आपत्ति नहीं थी। माननीय मंत्री जी, कैसे सवाल थे वो? सवाल
ये कहा गया कि आउट ऑफ सिलेबस थे, हिंदी के सवाल थे, वैसे सवाल थे जो कक्षा 5 और 6 में पढ़ाए जाते में 3 नंबर अगर बांटे जा रहे हैं तो क्या उसकी विज्ञप्ति पहले से जारी हुई थी या आपने जब परीक्षा दे दिया तो आपको तब बाद में मालूम पड़ा कि वो 3 नंबर फ्री के बटे हैं? इसमें ऐसा होता है कि जब सरकार जब आंसर की जारी करती है इस पर आपत्ति लेती है कि इस जो हमारे द्वारा आंसर की जारी की गई उस पर क्या क्या आपत्ति है, ये हमारी आंसर की सही है गलत है। उन तीनों क्वेश्चन पे हमारे 75 जनपद के किसी भी अभ्यर्थी ने कोई आपत्ति नहीं की थी। ऐसे सवालों को सरकार ने आउट ऑफ सिलेबस बता दिया कर दिया। आपको लगता है इस भर्ती में धांधली हुई है? इस भर्ती में तो इतने व्यापक पैमाने पे धांधली हुई जिस पर कुछ कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग आज भी इस बात पे अडिग हैं कि सरकार ने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित 1,37,000 पदों को पूरा कर दे, जो माननीय कोर्ट का भी मसला यहाँ पर ये होता है कि सीएम साहब का साफ तौर पे सीधे तौर पे कहना है कि भाई 4.5 लाख युवाओं को हमने रोजगार दिया है, सबको शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा देने का हमारा वादा है और उन्होंने रोजगार दिया भी, कई शिक्षकों की भर्ती हुई, लेकिन उसके बावजूद ऐसा विवाद 90 दिन से प्रदर्शन, आखिर क्या मामला है? एक्चुअली में क्या है कि सर जो यहाँ की शिक्षा नीति है सरकार उस पर पहले फॉलो नहीं करती, ना उनको रूल्स को देखती है। सरकार पुरानी सरकारों की जो रूल टेंडेंसी होती है उसी पे फॉलो चलती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, पिछली सरकार में जैसे 68,500 में इन्होंने जनरल और ओबीसी का कट ऑफ सेम रखा था और 69,000 में इन्होंने क्या कर दिया कि जो कट ऑफ है वो एससी के साथ लगा दिया ओबीसी का, तो यहाँ पर ओबीसी जनसंख्या की भरमार अधिक हो गई। जब ओबीसी कैंडिडेट अधिक हो गए तो इसमें जो अभ्यर्थी ज़्यादा पास हो गए ओबीसी अभ्यर्थी, तो उनका जो एमआरसी मुद्दा जो चल रहा है। ओबीसी आरक्षण वाले भी तो इको गार्डन में बैठे हुए हैं, उनका अपना अलग किस्म का प्रदर्शन चल रहा है, उनका क्या प्रदर्शन है? उनका प्रदर्शन एमआरसी वाला है। मैं तो 22,000 के लिए हूँ। हाँ, तो मुझे 22,000 में ये है सर कि हम लोगों के 105 नंबर आए हैं सर, लेकिन हम लोगों का जो एकेडमिक है बहुत पुराना है, मतलब सन 2000 के पहले का। तो पहले का ये होता था रूल कि पहले सरकार पास कम करती थी लोगों को, मतलब बहुत कम लोग पास होते थे। हाँ, लेकिन इस समय जो सरकार का रूल है वो सबको पास करने का रूल है, मतलब किसी को फेल ना होने देना, ठीक है। और पहले क्या होता था, बहुत कम लोग पास होते थे, तो हम लोग बहुत कम मेरिट वाले लोग हैं, एकेडमिक हम लोगों की बहुत कम है और हम इस वजह से बाहर हैं सर। एक्चुअली में क्या आगे आने वाली भर्ती भी ये बताइए, जब इसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी तो क्या इसमें एकेडमिक से सिलेक्शन की बात कही गई थी या सुपर टेट की परीक्षा से सिलेक्शन की बात कही गई थी? पहले तो ये मैटर क्लियर कर दीजिए। तो सर ये है कि उस समय एकेडमिक होना ही नहीं चाहिए था। जब सरकार टेट करा रही है, सुपर टेट करा रही है, तो इसमें एकेडमिक होने का कोई सवाल ही नहीं था। आपने दो व्यापक तरीके से आपने परीक्षाएं ली, आपके मानक को मैंने क्वालिफाई किया, उसके बावजूद भी जब ये भर्ती आई थी तो क्या उसमें ये था कि भाई एकेडमिक और सुपर टेट दोनों काउंट किया जाएगा? ऐसा था सर, ऐसा था। जब ऐसा था, देखिए मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार का मुलाजिम नहीं हूं, लेकिन जब उसमें विज्ञप्ति में सुन लीजिए, जब विज्ञप्ति में ये साफ तौर पर था कि आपकी सुपर टेट की परीक्षा और एकेडमिक दोनों को योग्य रखते हुए किया जाएगा, तो जो योग्य थे उनको दे दी गई। अब जंग किस बात की? जंग इस बात की है कि उन योग्य को नहीं दिया गया जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यानी 88 89 90 यानी 87 88 89, जनरल में 94 95 96 जो लोग फेल थे उनको 3 नंबर फ्री का मंत्री जी ने क्यों दिया? और जो पास थे आप लोगों को 3 नंबर नहीं मिला है? किसी को नहीं मिला। जिसका 115 है उसको कुछ नहीं मिला। और जो फेल लोग थे, ये 3 नंबर किनको दिए गए? जो फेल थे। फेल कितने नंबरों से वो फेल थे? कोई 1 से था, कोई 2 से था, कोई 3 से था। उनको किस बेस पे दिया? इनको जो इन्होंने जियो में फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूला नहीं लागू किया। उन फेलियरों को इन्होंने क्या लेके दिया? पैसा लिया। क्या लिया उनसे कि जो एक फेल को नौकरी दे दी और 115 वाला घर बैठा है, और जो 96 94 88 87 89 वाला जो एकेडमिक के दम पर जॉब ले गया, वो 20 से 25 हजार लोग बेईमानी से फूल कली आशा देवी, जिनको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, वो टॉपर है। अरे कक्षा 8 के बच्चे को पूछ लो आप कौन टॉपर है, वो बता देगा राष्ट्रपति कौन है। ये जो 2 नाम आपने लिए, फूलमती टॉपर है हमारी भर्ती की, फूलमती और क्या आशा देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये प्रयागराज के आसपास के। और डीजे वाले बाबू डीजे बजाते हैं और टॉपर है ये। कौन डीजे बजाते? डीजे वाले बाबू जेल में गए थे, टीचर बन गए। तो मंत्री जी को पूछो, डीजे वाले बाबू कौन? डीजे वाले बाबू 4 साल से डीजे बजा रहे थे। रविंद्र कुमार। हाँ, मतलब ये डीजे बजा रहे थे, वो भी भर्ती हो गए। टॉपर है वो। अच्छा, 144 नंबर आशा देवी जो टॉपर होता है दुनिया, उसका इंटरव्यू लेके वो स्टार बनता है। भैया देखिए, सबसे बड़ा विरोध तो यहाँ डीजे वाले बाबू का है। डीजे वाले बाबू भर्ती हो गए हैं,
हो सकता है भाई डीजे बजाते हैं वो उनका प्रोफेशन, लेकिन राष्ट्रपति का नाम नहीं पता उसको, एक टॉपर व्यक्ति को राष्ट्रपति का नाम नहीं अरे पता। भूल गए होंगे भाई, भूल गए राज्यपाल का भी नाम भूल गए, राज्यपाल का नाम भी भूल गए। मीडिया के सामने आने से डर रहे हैं वो लोग। ये विडंबना है, ये विडंबना। भारत का पहला राष्ट्रपति का नाम भूल गए, और मीडिया के सामने बस उनको डरते हैं वो। पैसा ध्यान था, उनको पैसा ध्यान था। बात हमें आप लोगों के द्वारा हम ये पूछना चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री से और डीजी सर से कि जब कमेटी बनी थी, कमेटी ने निर्णय किया था कि 3 नंबर आउट ऑफ सिलेबस के हैं तो 3 नंबर को काट करके 147 पे मेरिट बनाई जाए। तो जब ये निर्णय आया था फिर से एक बात देखिए, दर्शक जो देख रही है उनको अभी तक मतलब यकीन मानिए आप सभी लोग, आपका धरना क्या है, प्रदर्शन क्या है, इतना इसमें हौश पौश हुआ। कभी हाई कोर्ट मामला रहा, सुप्रीम कोर्ट रहा, आप समझिए नए नए वकील बन गए, पूरी वकालत हो गई टेट और सुपर टेट के मसले पर। तो जरा इस तरीके से समझाइए कि सबको समझ में आ जाए कि आखिर पचड़ा और ये मामला फंसा कहाँ पे है। सर शुरू से यह है कि 1,37,000 वैकेंसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जब शिक्षा मित्रों का स्थगन समायोजन रद्द हुआ था तो उनके बाद कोर्ट द्वारा दिया गया था और 2 क्रमागत भर्ती में और अधिकतम 6 माह में इनको वैकेंसी करने के लिए पहली वैकेंसी उन्होंने 68,500 की किया, उसमें लगभग 22-24,000 सीट खाली रह गई। दूसरी वैकेंसी इन्होंने मतलब 69,000 की किया। जब 68,500 की 22-24,000 सीटें खाली रह गई तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो खाली पद थे 69,000 वाले में इनको कैरी फॉरवर्ड करके और दोबारा वैकेंसी निकालना चाहिए था। किस बात के लिए उसको खाली रखा गया? 68,500 के जो 22-24-26,000 जो भी पद बचे हैं उसको खाली रखा गया। जब 69 और उसमें माननीय योगी जी द्वारा 68,500 वाली जो भर्ती आई थी उसमें 26,000 पद पहले रिक्त थे जी, वो खाली थे, खाली हो गए। उसको भर्ती किए बगैर 69,000 की दूसरी वैकेंसी आ गई। और जब वो भर्ती खाली थी तो जो दूसरी वैकेंसी आ रही थी 69, हाँ इंक्लूड होना चाहिए वो जी, शिक्षा मंत्री पद तो इंक्लूड हो जाना चाहिए। विवाद वहीं से अर्जा कि शिक्षा मंत्री द्वारा या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उसको इंक्लूड नहीं किया गया, वहीं से विवाद उत्पन्न हुआ है और उसको इंक्लूड नहीं किया गया। दोबारा 69,000 की वैकेंसी इन्होंने किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एबीपी गंगा न्यूज़ पे कहा कि मुझे 1,37,000 पद भरने थे लेकिन मेरे पास योग्य टीचर योग्य शिक्षक नहीं थे, ऐसे अभाव में नहीं होंगे योग्य आप लोग तभी कह दिए। तो सामने आके बोल दे, का जो क्राइटेरिया था 90 पे भी तैयार हैं। जी अगर सीएम आके बोल दे कि ये 115 नंबर वाले अयोग्य है और फेल वाला जो नौकरी है वो योग्य, हम अपने घर चले जाएंगे। बोले तो सरकार का क्राइटेरिया था कि 90 नंबर एससी का, ओबीसी का। स्वयं की मार्कशीट है, क्या है ये स्वयं की सुपर टेट की मार्कशीट है और 115 नंबर है और 97 पाने वाला व्यक्ति नियुक्ति कर रहा है, पास हुआ है विद्यालय में है। 97 अंक अगर सर मैं रुक जाइए भाई 1 मिनट बोलने दीजिए। एकेडमिक लगाने का मतलब क्या होता है? अगर आप भर्ती प्रक्रिया कर रहे हैं, हम लोग टेट का एग्जाम पास कर रहे हैं, उसके बाद सुपर टेट का एग्जाम पास कर रहे हैं, हमको पूरे इंडिया में वो भर्ती बता दें कि जहाँ पे 2 एग्जाम पास करने के बाद फिर इसके बाद एकेडमिक लगाया जाता है। एकेडमिक लगाने के साथ आप क्वेश्चन पेपर सही नहीं बनाते हैं, आप 3 नंबर फ्री में बांटते हैं। कौन सी वैकेंसी आप ऐसी भर रहे हैं? किस नियम के तहत हमको एक वैकेंसी बता दें जिसमें एकेडमिक लगा के शिक्षक की केवीएस में नहीं भर्ती होती हैं, नवोदय विद्यालय में नहीं। ये सीधे उन कम एकेडमिक वालों को बाहर करने का ये तरीका अपनाया गया है कि हम वो कम एकेडमिक वाले लोग बाहर रहें और हम लोग जो है वो ज़्यादा जो बाद में किए हुए हैं हाई स्कूल इंटर, जिनका जो है अच्छा परसेंटेज है, जिनको 30 नंबर फ्री के मिलते हैं, उनको करने के लिए इन लोगों ने अच्छा खासा षड्यंत्र हम लोग के खिलाफ रचा है। जी हम ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए मैं ही व्यक्तिगत हूँ, मैं 97 में इंटर और 97 में हाई स्कूल, 99 में इंटर किया हूँ। आप भी जानते होंगे कुछ समय आज की तरीके से प्रसाद स्वरूप नंबर नहीं बढ़ते थे। 2004 में मैंने भी किया था, आप किए थे। तो उस समय कितना अधिक नंबर पाया? 60% पाने वाले व्यक्ति के नात और हमारे गाँव में तो मिठाई बट गई थी, जब हम 65% पाए थे तो गाँव में मिठाई बट गई। और मैं तो मान लीजिए सर, तो हमारा एकेडमिक तो हरदम यही रहेगा ना, और पढ़ के 115 नंबर से ज़्यादा सुपर स्टेट में लाना भी मुश्किल का कार्य है। और मैं 40 साल की उम्र के करीब भी नज़दीक हो चुका हूँ, तो हमारी क्या गलती है? सरकार से मैं पूछ रहा, मेरी क्या गलती है? 115 नंबर पाना मेरी गलती है कि 97 99 में कल्याण सिंह और राजनाथ के समय में पेपर देना मेरी गलती है? वो तो चले गए देश दुनिया में छोड़ करके, लेकिन हम लोगों को जो नसीहत दे के गए हैं कि आज पुलिस वालों की गाली और लाठी डंडा यहाँ खा रहे हैं। पुलिस के उत्पीड़न की तस्वीरों की बात है, आगे चलते हैं, आइए ये बात करते चलेंगे। पुलिस के उत्पीड़न की बात है, इसके साथ ही बड़े मसले हैं।
2011 से इनकी जंग और जद्दोजहद जो शुरू हुई, इन सभी मामलों को लेने के बाद, अच्छा ठीक है भैया, ये अच्छा ये भैया ये दिखा रहे हैं जिम्मेदार और सरकार, यदि आपके कानों तक इनकी आवाज़ हमारे माध्यम से पहुंचे, देखिए, और फैसला लेना आवश्यक है। इस देश के राजनेताओं को और इस देश के प्रधानमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, ये बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर ऐसे लोग बैठे हुए हैं और हम आगे की तरफ चल रहे हैं जहां पानी की एक टंकी है, जर्जर सीढ़ियां हैं, वहां पर लोग चढ़े हुए हैं, तो नेशनल वॉइस का कैमरा आपको वहां भी लेके चलेगा, वहां भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। आइए चलते हैं। बेहद खतरे और जोखिम में ये अभ्यर्थी हैं। इनसे बात करने के लिए हमने भी जोखिम उठाया है और मनाने की भी कोशिश करेंगे कि प्रदर्शन अपनी जान पर खेल कर ना करें, लेकिन जानते हैं कि आखिर ये 38 दिनों से पानी की टंकी पर आखिर चढ़े क्यों हैं। हाँ, मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ सरकार को कि जो आपका 2017 में शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था, उसी के अनुक्रम में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि इन्हें 2 क्रमागत भर्तियों में भरना है। एक थी 68,500 और दूसरी थी हमारी 69,000 भर्ती। तो 68,500 में उन्होंने केवल विशिष्ट बीटीसी वालों को और आपके क्या बोलते हैं उसमें शिक्षा मित्रों को शामिल किया था, मगर उनकी जितनी संख्या थी उनके संख्या के हिसाब से कम बच्चे पास हुए थे, जिसमें हमारी लगभग 26,000 सीटें रिक्त रह गई थी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसे आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। फिर हमारे लिए हम लोग को बीएड डिग्री धारकों को 2018 में मौका दिया गया, लगभग 8 साल बाद। उसमें हम लोग बीटीसी के साथ और शिक्षा मित्रों के साथ हमने भी प्रतिभाग लिया था। आपको मैं बताना चाहती हूँ उसमें 3 लोगों को शामिल किया गया, मगर सबके मानक अलग अलग थे। मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग की बीएड एकेडमिक लगभग कल्याण सिंह के टाइम के, जबकि उसमें आपके जो बीटीसी वाले शामिल थे उनकी एकेडमिक वो लोग लगभग 35 से 40 एकेडमिक लेके बैठे, हाई एकेडमिक, और उनके साथ जो शिक्षा मित्र हैं उनको 62.5 अंक फ्री के दिए गए और उसके बाद हम लोगों को शामिल किया। आप खुद सोच सकते हैं, एक आप कंपटीशन लगा रहे हैं, उसमें अलग अलग मानकों वाले बच्चे बैठेंगे तो हम बीएड डिग्री धारकों का क्या होगा। इसी वजह से, सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज हम यहाँ पर धरना देने के लिए शामिल हैं। और मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, सरकार की एक और गलत नीति की वजह से उसमें जो फेल बच्चे थे, बॉर्डर लाइन के बच्चे थे, ओबीसी का 87 नंबर वाला और जो जनरल का है 94 नंबर वाला, उनको 3 नंबर मुफ्त के बांटकर उनको पास कर दिया गया, उनको इस भर्ती में अंदर कर दिया गया। और जिन बच्चों का क्वेश्चन सही था उनको 1 नंबर नहीं दिया गया। आप लोग ये टंकी पर हैं, जान को खतरे पे डाले हैं, उतरेंगे नहीं, कब उतरेंगे? कभी अब हम तब तक नहीं उतरेंगे जब तक हमारे 1,37,000 पूरे पदों को नहीं भरा जाता। ये हमारी एक संवैधानिक मांग है, जायज मांग है। जब तक अब देख रहे आज हमारे धरने का लगभग 90 दिन कंप्लीट होने आ रहा है और टंकी पर मुझे 38 दिन हो गए। मैं 24 घंटे, एक महिला होने के नाते मैं 24 घंटे इस टंकी पर रहती हूँ। मेरे साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इस दुर्घटना के लिए मैं सीधे सरकार को करूंगी, उसका निशाना साधूंगी कि उन्होंने आज तक उनका एक अधिकारी हम लोगों से यहाँ मिलने नहीं आए। और जब हमारे भाई आते हैं जन आंदोलन दिखाने और SCRT के परिसर में जाते हैं, उनके साथ इतना अभद्रता की जाती है, इतनी मानवीय क्रूरता की जाती है कि मैं आप उसका बखान नहीं कर पाऊंगी। हम लोग एक शिक्षक हैं, हम लोगों को इतनी अभद्र गालियां दी गई हैं, हमारी बहनों को पैरों पर घूसे मारे गए हैं, लातों से उनको कुचला गया और हमारे 2-3 साथी भाई बहनों को एकदम घसीट दिया गया, जबकि वो इतने सीनियर। आप जानते हैं एक शिक्षक की क्या गरिमा होती है। आप पुलिस में है तो इसका मतलब आप नौकरी में, हम शिक्षकों का सम्मान नहीं करेंगे, हम लोग को इस तरीके से क्रूरता दिखाएंगे। आपको मैं बताना चाहती हूँ सरकार के माध्यम से, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमारे 1,37,000 पदों को पूरा नहीं भरा जा सकता, हम यहाँ से नहीं हटने वाले। बस हम लोग ने ये प्रण ले रखा है। बेहद जोखिम भरी ये पानी की टंकी है, जर्जर है। अभ्यर्थियों से मैं मांग कर रहा हूँ कि वो नीचे उतर आएँ। कुछ लोग उतर के नीचे आए हैं मेरे बड़े बुलावे पे, इनसे जानेंगे और बात करके भी पूछेंगे आखिर भाई क्या है इतना टंकी पे इतना ऊंचे चढ़ गए हैं, जाना उनका डर नहीं लग रहा है आपको? रीज़न सीधा एक है सवाल कि 1,37,000 के बच्चे समस्त पदों को 69,000 में जोड़ा जाए, को खतरे में डाल के मांग होगी। क्या कह रहे हैं? 53 दिन से जब इको गार्डन धरना दे रहे थे, उसके बाद हम डीजी मैम से मिलने जाओ, पीछे के रास्ते से निकल जाएं, तो हमको लगा कि इससे अच्छा कोई तरीका नहीं सरकार पर दबाव बनाया जाए। कुछ एहसास हो रहा है चढ़ने पर कुछ दबाव बन रहा है? जब हादसा होगा कुछ
तभी सरकार दबाव बनेगा। और सरकार को एक बात का डर है कि अगर बच्चे ऊपर नीचे उतरेंगे, कुछ घटना घटित होगी तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ बदनामी हो सकती है, हादसा हो सकता है, तो सरकार के ऊपर एक दबाव रहेगा। हम सरकार से साफ शब्दों में कहना चाहते हैं 1,37,000 के बच्चे समस्त पदों को 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। हम 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से। और यहाँ पुलिस प्रशासन की जो रवैया है, 115 नंबर आप देख सकते हैं, 115 नंबर वाले अभ्यर्थी बाहर हैं। 115, 113, 112, 109 नंबर, 6 मार्कशीट। हम आपको पन्ना पलट के दिखाना चाहते हैं, तो 13 नंबर वाले बाहर हैं और 90 नंबर वाले नौकरी करें, बताइए। और पुलिस प्रशासन का रवैया देखिए किस तरह हमारे अभ्यर्थी भाई बहनों के साथ जाति कर रहे हैं। ये निषादगंज के पीके सिंह नाम है, ट्रिपल स्टार पीके सिंह, इस तरह की जो अभद्रता कर रहे हैं वो हम लोग के रक्षक है, भक्षक। बताइए क्या किया उन्होंने? वैसे हम अंदर थे जब हुआ है, हमने कवर किया है, हम अंदर ही मौजूद थे। गाली गलौज करते हैं, ठेलते हैं, किसी का हड्डी करके दबा दे रहे हैं, किसी का हाथ करके मुड़ेर दे रहे हैं। कब क्या है बताइए? कोई तरीका है? हमारे नितेश सिंह गौर का बताइए, ये पेट पे मार दिए शायद अभी, ये देखिए। बाप रे, ये कैसे बड़ी चोट लग गई आपको? तो ये है और क्या है? इन्होंने नगोचा मेरे साथ और ये मेरा डंडा मारा और गाली दे रहे थे, अभद्रता मेरे साथ कर रहे थे। हमें बहुत ही ज्यादा अभद्रता मेरे साथ कर रहे थे। हम हैं हरदोई जनपद के। क्या हुआ अभी अंदर, क्या हुआ था आपके साथ? हम लोग जा रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से SCRT के गेट तक की, हम लोग अपना मतलब शक्ति प्रदर्शन के लिए नॉर्मली जा रहे हुए थे। पुलिस बल, अपने प्रशासन संख्या, उनके पुलिस बल आए और हम लोग से अभद्रता करने लगे, धक्का देने लगे, अपना चलाने लगे, बुलेट प्रूफ पहन के अपना आए। वो तो हमको लाठियां भी चली हैं? लाठियां नहीं, खैर लाठियां लिए थे, लेकिन हमें धक्का बहुत तेजी से हम लोग को दे रहे। ये तो गलत है, एक होने वाले शिक्षक के साथ ये नोच रहे थे। ये देखिए हमको नोचा है इन्होंने। और ये देखिए मेरे ये मारा हुआ, ये देखिए, ये देखिए फट गया, ओट फट गया इनका। बताइए। और गाली बहुत अभद्र दे रहे थे। और क्या कहना चाहेंगे भाई? मतलब हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरह की इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है क्या? इनके माँ बहन नहीं है क्या? कि इनके माता नहीं है, बहनें नहीं है कि इनकी कोई है नहीं घर में क्या? इस तरह का इन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है इनके। हम ये चाहते हैं कि ट्रिपल स्टार जो पीके सिंह हैं उनको सस्पेंड किया जाए या हमसे माफी मंगवाई जाए। वर्दी का इतना घमंड हो गया इन लोगों को। बताइए, रक्षक नहीं है, बच्चा का ये। बताइए, अगर इनके बच्चों के साथ होगा तब समझ में आएगा। हम लोग इनके बच्चे के समान हैं। करबद्ध प्रार्थना यही है कि इस आंदोलन को हल्के में न लिया जाए। हमारे बड़े भाई खुद बीजेपी के एक समर्थक हैं और इसके कार्यकर्ता हैं, लेकिन कल को अगर इस तरह की अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं की गई, इस तरह से ठुकरा दी जाएंगी, तो हम निश्चित रूप से सिर्फ यहाँ पर हम लोगों की बात नहीं है, हमारे परिवार जुड़े हुए हैं हमसे, बहुत बड़ी फौज है। तभी मैं कह रहा हूँ, और 2022 सामने है आपका, पूरा परिवार है। टंकी से उतरेंगे नहीं सर, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। सीधी बात। हमारी मांग को पूरी करें, लिखित आदेश दें या फिर टीवी पर आके मुख्यमंत्री जी। देखिए, सरकार से भाई निवेदन है कि इनकी मांगें क्या कैसे पूरी होंगी। वो आपको वोट देके चुना गया है, जिताया गया है, लेकिन ये लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के इतने ऊंचाई पर खड़े हैं, तो इनकी जान माल की सुरक्षा के लिए यहाँ प्रबंध कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। चलिए आगे चलेंगे, नीचे पहुँचेंगे, वहाँ पे भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे भी जान लें कि आखिरकार यहाँ पे पूरा देखिए। अब ये बैग देख सकते हैं, ऊपर से देखिए, यहाँ पूरा घर बसा दिया है लोगों ने अपना, यहाँ पर सो रहे हैं।